महाराष्ट्र में विपक्ष को लेकर कंफ्यूजन है क्योंकि शिवसेना वहां फूट चुकी है, एनसीपी फूट चुकी है, कांग्रेस के कुछ नेता इधर उधर जा चुके हैं। लेकिन शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, इनके पास एक इमोशनल या आप कहे भावनिक मुद्दा है कि पार्टी टूट चुकी है, घर टूट चुका है। आपको नहीं लगता कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पक्ष के सामने ये कि ये भावनिक मुद्दा जो है या इमोशनल कार्ड जो है? ऐसा है, मैं भी मानता हूं कि इस बार ये इमोशनल जो स्थिति है वो बीजेपी के पक्ष में है, युति के पक्ष में है, क्योंकि बाड़ा साहब ठाकरे की शिवसेना हमारे साथ है, एनसीपी ऑफिशियली हमारे साथ है, और इसलिए लोगों को लगता है कि परिवार की सत्ता भूख के कारण बाड़ा साहब के सपने को क्यों तोड़ा इन लोगों ने। एक परिवार की भलाई के लिए, अपने बेटों को एस्टैब्लिश करने के लिए बाड़ा साहब की इतनी बड़ी विरासत। बाड़ा साहब तो शिव सैनिकों के लिए जीवन खपा दिया था, तो शिव सैनिकों के सम्मान के लिए जो शिवसेना काम कर रही है, जो बाड़ा साहब ठाकरे की शिवसेना है, वो आज हमारे साथ है। और इसलिए महाराष्ट्र का मतदाता भावना से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जहां तक शरद राव का मामला है, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम ही नहीं है जी। वो कितना ही इसको पॉलिटिकल प्रॉब्लम बनाए, महाराष्ट्र की जनता के गले कैसे उतरेगा। ये प्योरली उनका फैमिली प्रॉब्लम है जी, घर का झगड़ा है कि विरासत काम करने वाले भतीजे को गए कि विरासत बेटी है तो बेटी को दे, झगड़ा उसका है जी। तो सिंपैथी के बजाय नफरत का वातावरण है कि भाई इस उम्र में परिवार को संभाल नहीं सकते हैं, वो महाराष्ट्र को क्या संभालेंगे। तो सारा इमोशंस हमारे पक्ष में है। और दूसरा, जो कालखंड में सरकार उन्होंने चलाई साहब, सारे काम भारत की पॉलिटिकल पार्टी की मूलभूत विचारधारा जो बाड़ा साहब ठाकरे गए उसके विपरीत की है। औरंगजेब की तारीफ करने वालों के साथ बाड़ा साहब ठाकरे का बेटा बैठे, ये गुस्सा भरा पड़ा है महाराष्ट्र में जी। सावरकर का अपमान करने वालों के साथ कोई बैठे तो लोगों के मन में दिखता है, अरे बाड़ा साहब ने तो हमें ये कहा था, इनके बच्चों में सत्ता लालसा ऐसी आ गई। तो इमोशंस इस तरफ है, गुस्सा उनके सामने है जी। तो दक्षिण से लेकर महाराष्ट्र तक सब बातों पर संवाद किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवी9 के साथ। और एक बार फिर से याद दिला दें, 7 घंटे 50 मिनट 51 मिनट के बाद आप ये खास इंटरव्यू देख पाएंगे। प्रधानमंत्री N5 एडिटर्स खास अंदाज में राउंड टेबल इंटरव्यू आज रात 8 बजे देखना ना भूलें। और आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले गुजरात के आणंद में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उसमें कहा कि कांग्रेस और पाकिस्तान में पार्टनरशिप है, कांग्रेस मर रही है, पाकिस्तान तड़प रहा है, पाकिस्तानी नेता कांग्रेस के लिए दुआ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान बेताब नजर आ रहा है। वहीं पाकिस्तान को घेरा है, कांग्रेस पाकिस्तान के मुरीद है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। संयोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा यह है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है, आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप
अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। भाइयों और बहनों, देश के दुश्मनों को आज भारत में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, उनको कमजोर सरकार चाहिए। और ऐसी कमजोर सरकार जो मुंबई में 26/11 को आतंकी के हमले के समय थी ना, वैसी कमजोर डोजियर भेजने वाली है। देश के दुश्मनों को वैसी ही करप्ट सरकार चाहिए जो 2014 से पहले थी। देश के दुश्मनों को वैसी ही अस्थिर सरकार चाहिए जो 2014 से पहले देश में थी। मोदी की मजबूत सरकार न झुकती है और न ही रुकती है। और तभी आज दुनिया कह रही है, दुनिया के विकास को भारत ही गति दे सकता है।